हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको अपना अगस्त मंथ का पीएनएल दिखाने वाला हूँ। अभी प्रीवियस मंथ का अगस्त का मैं आपको पीएनएल दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने ऑलमोस्ट सारे दिन ही ट्रेड किया हुआ है। सिर्फ एक दिन 15 ऑफ अगस्त को छोड़ करके मैंने बाकी सारे ट्रेड किए हुए हैं, बाकी सारे दिन ट्रेड किए हुए हैं। आपको मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसलिए कुछ सेलेक्ट भी नहीं किया है, तो आपको मैं अगस्त मंथ का पीएनएल दिखाता हूँ। अगस्त मंथ में आप देखते हैं कि मैंने कितने दिन प्रॉफिट को मैनेज किया, कितने दिन मैंने लॉस को मैनेज किया, कितने दिन मैंने लॉस लिया है, कितने दिन मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है। सो ये मेरा अगस्त मंथ का पीएनएल है। मैंने ऑलमोस्ट रियलाइज पीएनएल जो है वो 1,31,000 अप्रॉक्स है, जो कि चार्जेस वगैरह कटने के बाद 1,18,000 रुपये के आसपास है। और ये अनरियलाइज वाला जो देख रहे होगे वो नेक्स्ट डे का कुछ ट्रेड होगा, जिसकी वजह से ये माइनस में दिखा रहा है। बाहर चला था इसलिए मैं बहुत दिन से वीडियो बना भी नहीं पा रहा था, और आप देखोगे तो मैं जल्दी वीडियो अभी कोई पास्ट में डाला भी नहीं है। सो आप देखोगे नंबर ऑफ डेज में मेरा इस समय थोड़ा सा रेड में मतलब कम है, लेकिन मैं अपने इसको देख करके पीएनएल डिसाइड नहीं करता हूँ कि यार मेरा कितना दिन मेरा रेड में है या कितना दिन मेरा ग्रीन में है। मतलब मैं अपने रूल्स को फॉलो करना प्रेफर करता हूँ। मैं अगर मेरा प्राइस एक्शन कुछ फॉर्म हो रहा है तो फिर मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अगर अब उसमें भी अगर मेरा या तो ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जाएगा या तो मेरे डायरेक्शन में जाकर करके रिवर्स होकर के स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर मेरा टारगेट आया है। मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 1:2 का फॉलो कर रखा है, मैंने टारगेट रखा हुआ है, तो मैं 1:2 को ही टारगेट बना करके रख के चलता हूँ। और ट्रेलिंग एसएल भी मैं लगाता हूँ कि जैसे मतलब अगर मान लीजिए मेरा प्रॉफिट में आ गया, मैं ऑलमोस्ट 20-30 थाउजेंड प्रॉफिट में आता हूँ, तो मैं अपना ट्रेलिंग एसएल जो ले करके कॉस्ट जोन पे रख देता हूँ। तो बहुत एक दो बार तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं 40-50 थाउजेंड पे प्रॉफिट में जाता भी हूँ, जो कि रूल के अकॉर्डिंग मैं 80-70 थाउजेंड 60,000 ऐसा मैं टारगेट सेट भी करता हूँ, मैं प्लान करता हूँ ऐसा टारगेट। लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा रिवर्स कर जाता है, तो मैं 20,000 या 15,000 10,000 इस तरह में निकलना मुझे पड़ जाता है उसमें कुछ ट्रेड में। इसलिए आप यहाँ पे प्रॉफिट भी कम देख रहोगे। आप इसमें देखोगे 6,900 का एक दिन में, फिर 29,000 का, 8,000 आप देखोगे तो मेरा मैक्स प्रॉफिट देखोगे, मैक्स लॉस देखोगे तो 34,000 का है इसमें, इस पीई में। और ये मेरा एक बार में नहीं है, ये कई बार में मैंने लॉट लिया हुआ है। मतलब एक ही हफ्ते में 2 या 3 क्वांटिटी है जो कि मेरे एसएल हिट हुए होंगे, जो प्रॉबेबली इसमें एसएल हिट हुआ होगा। इसलिए मेरा मतलब कई बार क्वांटिटी में मैं इतनी क्वांटिटी कभी एक बार में, अभी मतलब फिलहाल इस मंथ में मैंने इतनी क्वांटिटी में एक बार में मैं कभी भी ऐड नहीं करता हूँ। या तो प्रीवियस डे का रहता है, या तो फिर मतलब इस वीक में जैसे मान लीजिए मंडे मंडे को लिया फिर मैंने, या ट्यूसडे या वेडनेसडे में फिर से इसी लॉट पे, इसी क्वांटिटी पे, मतलब इसी स्ट्राइक प्राइस पे मैंने फिर से ट्रेड लिया, तो इसलिए ये दिखा रहा है। मैक्स रियलाइज लॉस देखोगे तो आप -34,000 है, जो कि नीचे जाओगे तो आप देखोगे सिर्फ 1,700 ही है मिनिमम। मतलब मैक्सिमम 34,000 है और मिनिमम मेरा 1,700 आ गया इसी पेज पे। अगर आप वहीं पे मेरा रियलाइज पीनल ग्रीन में देखोगे, मतलब रियलाइज पीनल मैंने कितना प्रॉफिट में बनाया है, तो आप इसमें देखोगे कॉल में 240, जैसे मैंने पुट का बता रहा हूँ ना, तो वैसे मेरा कॉल का भी है। मैंने एक बार में 240 क्वांटिटी मैंने एक बार में नहीं ट्रेड ली हुई है होगी। ये मैंने धीरे धीरे करके, या किसी एक दिन किसी दूसरे दिन, तो मैंने इस तरह ट्रेड लिया हुआ है। आप ये देख रहोगे मैंने 34, 25, 24, 23 इस तरह के मतलब 3-4 ट्रेड इसमें बनाए। और नीचे में अगर आप देखोगे तो आप नीचे में देखोगे, इसमें आप नीचे देखोगे तो 5,000 का मेरा मैक्स प्रॉफिट है यहाँ पे एक दिन का। मतलब सबसे नीचे वाले में देख रहे होगे तो ये आप 5,000 देख रहे होगे, जो कि रेड में जब मैं देख रहा हूँ, जब मेरा एस एल जा रहा है, जब जब मैक्स लॉस जो नीचे आ रहा है वो 1,700 का ही आ रहा है, सिर्फ 1,700 का ही आ रहा है। दैट्स वाई मतलब मैं कभी भी टारगेट ऐसा नहीं प्लान करता हूँ कि मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। मैं उसके हिसाब से मैं अपने इसको तो देखता ही नहीं हूँ कि यार मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा है, अभी अभी करंट में कितना प्रॉफिट है, अभी यार 10,000 आ गया, 20,000 आ गया, बुक कर लेना चाहिए। नहीं, मैं अपने रूल्स को जो मैंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। आपको ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने एक ट्रेडिंग रूल बनाइए, मतलब एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे आप अपने रूल्स बनाइए कि आपको किस टाइम पे एंट्री लेना है, किस पैटर्न पे एंट्री लेना है। मतलब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन पे लेना है, डबल टॉप डबल बॉटम, मतलब आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से टाइम होना चाहिए, किस टाइम पे एंट्री ले रहे हैं, और पैटर्न जो स्ट्रेटेजी है या पैटर्न है जो भी है आपका वो होना चाहिए। और आपका एग्जिट सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट करता है। एक एंट्री लेने के बाद, एंट्री लिया आपने, टाइम के अकॉर्डिंग एंट्री लिया, एंट्री ले लिया, आपने स्ट्रेटजी अपनी फॉलो की। अब आपको फॉलो करना है अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी की। मतलब एग्जिट स्ट्रेटजी का मतलब होगा कि आपको किस पॉइंट पे आएगा तो आपको निकलना है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ें प्लान की हुई है आपके अकॉर्डिंग की, मतलब 1:2 प्लान किया हुआ, तो आप अगर 1:2 आ रहा है तो आप थोड़ा सा प्लान करके, थोड़ा सा रुक करके जो है उस चीज़ों को देखो, एनालाइज करो, और जब आपका टारगेट आ जाए तो आपको एग्जिट करना होता है। आप फिर उसके लिए वेट करते हुए बैठे नहीं रहो।
क्योंकि अगर वेट करते हुए बैठे रहोगे कि यार 1:2 आ गया, मान लीजिए कोई ट्रेडिंग मतलब कोई पैटर्न बना 1:2 में आप आ गए, आप मान लीजिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो कि मतलब एक टारगेट यहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि अगर मार्केट से गया, आपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपने किया, मार्केट ने यहाँ पे आपका टारगेट दे दिया, फिर आप क्या करोगे, जो आपका एसएल अगर मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, फिर आप अपना एसएल ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे ला रख लोगे, तब फिर इसको होल्ड कर सकते हो आप। और अब मान लो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स भी जाता है, तो आपको ये पॉइंट पूरा कैप्चर होने को मिल जाएगा, आपको अप्रोक्स ये पॉइंट पूरा कैप्चर, ये इतना पॉइंट प्रॉफिट मिल जाएगा, आप लॉस में नहीं होगे। और अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाकर के नीचे चला जाता है, तो आप इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, आप इस टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे गया, आपने पोजीशन बनाई और नीचे आ गया, अब आपका ऐसा यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह आप ट्रेल करते हुए चलोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और मैं अगर और पीछे चला जाऊँ, फ्राइडे तक अगर चला जाता हूँ मैं, तो आप इसमें देखोगे तो 1.53 ऑलमोस्ट 1.66 लाख रुपीज़ मैंने जो है रियलाइज़ है, जो कि नेट रियलाइज ऑलमोस्ट 1.5 लाख के अप्रॉक्स है। आप अगर काउंट करोगे तो मेरे लगातार 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन मेरे ग्रीन में रहे होंगे, और यहाँ पर भी शायद 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग डेज मेरे ग्रीन में थे यहाँ पे इस पूरे मंथ में। सो ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ ये 7 ट्रेडिंग डेज मेरा जो है बहुत मतलब रिकॉर्ड वाला है कि मेरा हाईएस्ट ट्रेडिंग डेज है। आप मेरे पुराने पिनल में देखोगे तो मेरा ट्रेडिंग डेज ऑलमोस्ट 17 टू 18 डेज जो है मेरे ग्रीन में रहे हैं, जो कि मैंने ग्रीन में बंद किए हुए हैं। तो ये दिखाने का सिर्फ ये मोटिव है कि मतलब अगर आप ट्रेडिंग में बने रहते हो प्रॉपर, आप एक स्ट्रेटजी पे आप अपनी एंट्री पे कहाँ पे ले रहे हो, स्ट्रेटजी क्या है तो आपकी, और मतलब एग्जिट कहाँ पे है, अगर आप अपने रूल्स को पेशेंसली फॉलो करोगे तो आप ट्रेडिंग से पैसे बहुत अच्छे बना सकते हो। मैं भी अभी कुछ महीने पहले, साल और पहले मैं भी सोचता था यार ट्रेडिंग से क्या होता है, कुछ नहीं है, फालतू है, इधर उधर का इधर उधर का। जब मैंने ऑलमोस्ट बहुत सी वीडियोस देखी, फिर उनसे सीखा, फिर जब उन चीज़ों को मैंने खुद की अपनी स्ट्रेटजी बनाई, मैंने बैक टेस्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बैक टेस्ट भी होता है। अगर आप ट्रेडिंग में बिना बैक टेस्ट के आप कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करो तो आपको उतनी अच्छी एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी कभी भी। आप अपनी स्ट्रेटजी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करो। और स्ट्रेटजी आप मतलब कि ये नहीं कि आप स्ट्रेटजी बदल लो, एक महीने यूज़ करो बदल लो, आप फॉलो करो। मान लो हो सकता है कि आपको स्ट्रेटजी आपकी इस मंथ नहीं अच्छा प्रॉफिट दे रही है, अगले मंथ के लिए हो। ये मान लीजिए आप एक मंथ के लिए उस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करो, आप मिनिमम से मिनिमम 3 to 4 मंथ, आप 3 to 4 मंथ उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करो अपने ट्रेडिंग रूल्स पे, ट्रेडिंग सिस्टम पे। 3 महीने से 4 महीने आप उस ट्रेडिंग सेटअप पे फॉलो करो। आप अगर ये देख रहे होगे ना, ये पीनल आपका ये दिख रहा होगा, मैं अगर आपको जुलाई तक का दिखा दूँ, सिर्फ जुलाई का दिखाता हूँ मैं आपको। आप अगर सिर्फ जुलाई में देखोगे तो मेरा जुलाई में सिर्फ और सिर्फ 36,000 ही मैंने निकाले हुए थे, ऑलमोस्ट 31,000 का ही प्रॉफिट मैंने जनरेट किया हुआ था। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी, मैंने सेम स्ट्रेटजी इस मंथ में पूरे में मैंने मंथ में लगाई। इसमें आप देखोगे तो मेरा 3 दिन मतलब कितने लॉस है, 3 इधर, 4 5 6 7 8 9 9 डेज मेरे लॉस किए हैं सिर्फ। लेकिन ओवरऑल मैं फिर भी 31,000 प्रॉफिट में हूँ। सो आप मतलब आप एक स्ट्रेटजी को कितना अच्छे से कितने दिन तक प्रॉफिट कर सकते हो सकता है कि आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, कोई स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो और उस स्ट्रेटजी को जो है मतलब कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती है जो कि आपकी टाइम टेकन होती है। जैसे कि आप मान लो एक स्ट्रेटजी ली, मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी हो सकता है फर्स्ट मंथ ही बहुत अच्छा ट्रेड दे जाए, पहले मंथ में ही अच्छा ट्रेड दे जाए, मान लीजिए दूसरे मंथ में ट्रेड अच्छा दे जाए, तीसरे महीने में अच्छा ट्रेड दे जाए, और ट्रेड इतना अच्छा देगी ना कि आपको ये मतलब पिछले 2 3 महीने का ना सारा प्रॉफिट एक ही महीने में आप पूरी देख चली जाएगी। हो सकता है 1 से 2 हफ्ते में या एक दिन में ही देकर चली जाए, लेकिन आपको उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करना होगा। ये नहीं होगा कि मतलब आप जंप कर गए दूसरी स्ट्रैटेजी में, फिर दूसरी में। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो बिल्कुल कभी भी कोई भी ट्रेड आप पैसे बना ही नहीं पाओगे। मेरा ये था। फिलहाल मैं 2 महीने का पीएनएल में अगस्त मंथ का प्लान किया था, लेकिन दोनों मंथ का हो गया है। सो और अभी भी मैं इस मंथ में भी अभी भी इतना आपको दिखा दूं, मैं अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। इस मंथ में भी अभी मैंने जबकि ज़्यादा लॉस भी नहीं किया, मतलब ज़्यादा दिन मैंने प्रॉफिट भी नहीं बनाए सितंबर में भी। आप देखो, ये देखो 5,000 7,000 8,000 लॉस किया है मैंने, 2,000। और आप प्रॉफिट में देखोगे तो 26,000 8,000, मतलब जितना मैंने लॉस इन 4 दिन में किया उतना मैंने एक दिन में ही प्रॉफिट बना लिया। तो ओवरऑल मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, जितना आप कोई भी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो, आप मेरी वीडियो से देखो, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी बताता हूँ, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही सिखाता भी हूँ कि आपको कैसे कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो आप उन चीज़ों को फॉलो करो, और मेरे नए वीडियोस के लिए आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को।
मैं आगे भी आपको बहुत सी चीज़ें बताता रहूँगा धीरे धीरे। मैं जैसे जैसे मैं खुद प्लान करता हूँ तो मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं आगे आपको हर चीज़ें बताऊँगा डिटेल में। सो ये है मेरा फाइनल मतलब पीएनएल। बाकी कर फ्यूचर में मैं आपको सारे पीएनएल और भी दिखाया, मेरे एक पुरानी पीएनएल की वीडियो दी हुई है मैंने ऑलरेडी, पे वो दिखाया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उससे जा करके देख सकते हो।